हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के शायद सबसे आइकॉनिक योद्धा और लेजेंडरी धनुर्धर की। जी हाँ, अर्जुन। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये एक ऐसे नायक का सफर है जिसने फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही दुनिया में महारत हासिल की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महान मिथक और उनके अद्भुत चमत्कारों को डीकोड करने के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन 4 मुख्य पड़ावों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले द डिवाइन बॉर्न वॉरियर, दूसरा एन आर्सेनल ऑफ द गॉड्स, तीसरा मास्टरी ऑफ माइंड एंड बॉडी और अंत में द ट्रू पावर ऑफ धर्मा। चलिए सीधे हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द डिवाइन बॉर्न वॉरियर, यानी इस महान नायक की उत्पत्ति कहाँ से हुई। 5 पांडवों में तीसरे नंबर के भाई अर्जुन की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। सोचिए, जिनके पिता खुद देवताओं के राजा इंद्र हों और माता कुंती हों, तो जाहिर है वो जन्म से ही हाफ ह्यूमन हाफ गॉड यानी आधे इंसान और आधे भगवान थे। और यही वो बेहद मजबूत नींव थी जिसने उनकी उन असाधारण क्षमताओं को मुमकिन बनाया जिनके बारे में हम आज भी बात करते हैं। इंद्र का पुत्र होने के कारण वो अदम्य साहस और युद्ध कौशल उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। अब अगर हम उनके नामों की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि अर्जुन को कई अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे पार्थ, कौंतेय या धनंजय। लेकिन जो बात सच में माइंड ब्लोइंग है वो है उनका नर का अवतार होना। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण के हमेशा साथ रहने वाले शाश्वत साथी हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि नर का अवतार होने की वजह से अर्जुन की आत्मा अमर थी और उन्हें एक खास तरह का डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एन आर्सेनल ऑफ द गॉड्स, यानी ऐसे हथियार जो सच में पूरी दुनिया हिला सकते थे। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रास्ट बहुत ही गजब का है। एक तरफ है उनका मशहूर गांडीव धनुष, जो देवताओं का दिया एक ऐसा अस्त्र था जो उन्हें अकल्पनीय स्पीड, परफेक्शन और लगभग अजेय होने की ताकत देता था। ये उनका रोजमर्रा का अचूक हथियार था। और दूसरी तरफ पशुपतास्त्र, भगवान शिव का वो अस्त्र जिसे पाने के लिए अर्जुन ने घोर तपस्या की थी। यह सचमुच ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत रखता था। मतलब आज की भाषा में कहें तो ये उनका अल्टीमेट न्यूक्लियर ऑप्शन था। एक तरफ पिन पॉइंट एक्यूरेसी तो दूसरी तरफ महाविनाश। और बात सिर्फ उनके धनुष पर ही खत्म नहीं होती। उनके तरकश में ब्रह्मास्त्र और वज्र जैसे और भी कई ईश्वरीय अस्त्र शामिल थे। इसके अलावा चक्रव्यूह जैसी सुपर कॉम्प्लेक्स युद्ध रचनाओं को भेदना, गुप्त अंधेरे में भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाना और जादुई हथियारों से अपना बचाव करना, ये सब उन्हें बखूबी आता था। उनका ये सामरिक ज्ञान और अस्त्रों की ये रेंज साबित करती है कि वो बस एक तीरंदाज नहीं बल्कि एक कंप्लीट वॉरियर थे। तो ये तो हो गई हथियारों की बात। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, मास्टरी ऑफ माइंड एंड बॉडी, यानी उस कड़े अनुशासन की बात जो उन्हें इतना महान बनाता है। क्या आपने कभी सव्यसाची शब्द सुना है? ये अर्जुन का ही एक और नाम था और इसका अर्थ बहुत ही शानदार है। इसका मतलब है वो इंसान जो अपने दोनों हाथों से बिल्कुल एक जैसी कुशलता के साथ तीर चला सके। जरा इमेजिन कीजिए, बैटलफील्ड पर अगर एक हाथ थक गया तो तुरंत दूसरा हाथ उसी रफ्तार और सटीकता से काम करने लगा। इसी अनोखी खूबी ने उन्हें युद्धभूमि पर सबसे तेज और सबसे खतरनाक योद्धा बना दिया था। और इसी गजब के अनुशासन से जुड़ी है उनकी एक और उपाधि, गुडाकेश, यानी जिसने अपनी नींद पर ही विजय पाली हो। और ध्यान रहे, ये कोई ईश्वरीय वरदान बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे थी उनकी लगातार की गई अथक मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति 100% फोकस। नींद जैसी एक बेहद नेचुरल जरूरत को पूरी तरह कंट्रोल कर लेना, ये साफ दिखाता है कि उनका अपने मन और अपने शरीर पर कितना अल्टीमेट कंट्रोल था। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सेक्शन पर पहुंचते हैं, द ट्रू पावर ऑफ धर्मा, एक चैंपियन का आध्यात्मिक सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। अर्जुन की सबसे बड़ी सुपर पावर आखिर क्या थी? शायद लगे कि वो उनका गांडीव था, या पशुपतास्त्र, या फिर नींद पे उनका कंट्रोल। लेकिन सच तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार या कोई फिजिकल स्किल थी ही नहीं। वो ताकत आई भगवद गीता से। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अपनों को सामने देखकर अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे,
एक भयंकर इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तब उनके सबसे करीबी दोस्त और सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य और भक्ति का वो परम ज्ञान दिया। ये वो पल था जब एक महारथी को किसी हथियार की नहीं बल्कि सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी। तो अर्जुन की इस महान जीत के पीछे असल में 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स थे। पहला, अपने कर्तव्य यानी धर्म के प्रति बिना डगमगाए डटे रहना। दूसरा, उनके अंदर की गहरी करुणा, जो दिखाती है कि वो कोई मशीन नहीं थे बल्कि उनके अंदर एक बहुत ही संवेदनशील इंसान था। और तीसरा, भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर अपना सब कुछ सौंप देना। उनकी असली पावर किसी दुश्मन को मारने में नहीं बल्कि अपने धर्म को समझने और उस पर टिके रहने में थी। और यहीं पर हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म होता है। क्या असली ताकत दुनिया को नष्ट कर देने वाली फिजिकल पावर में है, या फिर अपने कर्तव्य और दिव्य मार्गदर्शन के प्रति पूरे दिल से समर्पण करने में? असीमित शक्ति और गहरे आध्यात्मिक बैलेंस का यही वो कॉम्बिनेशन है जो अर्जुन को आज भी अमर बनाता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।